श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले शिव महापुराण कथा के अध्याय में आपने अंधकासुर की कथा सुनी थी, जिसमें अंधकासुर का वध भगवान शिव शंकर के द्वारा कैसे हुआ था ये आपने जाना था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिवजी द्वारा उनका निगले जाने का वर्णन। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर और रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। ये घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिवजी के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, फिर वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष इच्छा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वे सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे। अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और फिर उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर जी का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर शिव को ये समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, हे नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के ऐसा कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वतखंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। ये देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठाकर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े और फिर जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के पास आ पहुंचे। शीघ्र ही उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की तरह शुक्राचार्य को पकड़ लिया और फिर बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह अपने मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण,
व्रत रहित वेदाध्ययन और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह और सत्य के बिना धर्म समुदाय की तरह अत्यंत शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहने लगा, हे वीरों, जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अवागहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े, उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, खडवांग, पट्टिश, त्रिशूल, भाले, फरसे और मूसलों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोम नंदी, वीर, नैगमे और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की अनंत वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की तरह निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। फिर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के ऐसा कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? हे प्रभु, आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं भला किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रवेश कर गए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन भी सुनो। यहाँ पर मैं आपको उस मंत्र का हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी, कृपया ध्यान से सुनिएगा। इस घोर कलयुग में जो भी भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का संस्कृत में पाठ या हिंदी अनुवाद पढ़ या सुन लेता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। हिंदी अनुवाद है, ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त, महाबली, बुद्धि स्वरूप, बाघंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा,
सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, परियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणव पर ताल बजाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्का मुख, अग्नि केतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगतकर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म स्वरूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के समान शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के बाद वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली और तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का स्मरण कर रहा था। परमात्मा शिव के 108 नामों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी किया था, उस सभी का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति तो अवश्य होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक कहने लगा, हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रण क्षेत्र में हर्ष गदगद वाणी से आपका जो दीनहीन तथा नीच से नीच अपशब्द कहा है, मूर्खतावश लोभ में मैंने जो जो निंदित कर्म किए हैं, हे प्रभु, उन सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात मेरे उन निंदित कर्मों को, अपशब्दों को भूल जाइए। महादेव, मैं तो अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे अब आप क्षमा कर दीजिए। आपको तो अपने कृपण, दुखी और दीन भक्तों पर सदा ही विशेष कृपा करनी चाहिए। मैं उसी तरह एक दीन भक्त हूँ और इस समय आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए।
ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। हे चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना हो सकती है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले हे शिव, मैं इन पार्वती जी को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से ही देखूं। मैं हमेशा आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर भी दूर हो जाए और मैं शांत चित्त होकर योग चिंतन करता हुआ अपने गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न कर सकूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर जी का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। सदाशिव की दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता यानी उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह धन्य धन्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर जी ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। वह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना या सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिवजी से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। इन रघुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ जी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक घोर तपस्या की थी। व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयास पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भरकर पंचामृत से और बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। यक्ष कर्दम एक प्रकार का लेप होता है जो कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है। अनुलेप करने के बाद सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, जिसे मलतास कहते हैं, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका अर्थात चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, गुल दोपहरी, पुनाग, नाग केसर, केसर, नव मल्लिक यानी कि बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद यानी कि माघ के महीने में खिलने वाला पुष्प, मुचुकंद, मदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक, मरुआ, वृक, गंठीवन, दोना अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, अगस्त्य, साल, कचनार, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्तों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम और अन्यान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, यानी कि भगवान शिव को प्रकट होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह और घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय गुरु शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिवजी के आगे अर्पण कर दिया और खुद धूम कण का पान करते हुए तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्हें 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए।
तब भृगुनंदन शुक्र को इस प्रकार दृढ़ चित्त से घोर तपस्या करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती जी के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर जी, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से विशेष प्रसन्न हूं। हे भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं दे ना सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु के इस परम सुखदायक और उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न होकर आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकित हो उठा। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने किस प्रकार स्तुति की और किस प्रकार उन्हें वरदान मिला, इसका वर्णन आप सभी अब अगले अध्याय में सुनेंगे।